हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 के प्रैक्टिकल्स के साथ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रोग्राम टू ओपन फाइल एंड प्रिंट इट एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो कॉपी करते हैं, बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। एक नया फाइल क्वेश्चन 4.1 डॉट पी वाई पेस्ट करता हूँ क्वेश्चन और कमेंट आउट, और हम एक फाइल ओपन करके उसकी एट्रीब्यूट्स प्रिंट करनी। तो जब भी हम फाइल में काम करते हैं तो तीन चीज़ें हैं: ओपन करना, और उसके बाद उस पर इंटरैक्ट करना या फिर एक्शन करना, एक्शन परफॉर्म करना, और फिर है क्लोज करना। तो ये तीन चीज़ें मेन करनी पड़ती है किसी भी फाइल में। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक नया फाइल ओपन कर लेंगे। तो एफ नाम से मैं ओपन, और यहाँ पे मुझे एक फाइल की पाथ देनी पड़ी। तो मैं एक नया ही फाइल बना देता हूँ, ip.txt। और इसमें क्या करेंगे कि हम रीड राइट दोनों ही फ्लैग दे सकते हैं। मेनली ये रीड में सिर्फ खुलता है, चलो ये डिफ़ॉल्ट ही रखता है फिर। और ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी ये तो एक एरर देगा क्योंकि ip.txt एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक नया फाइल बना देता हूँ, एक नया फाइल, और इसे ip.txt नाम से सेव कर लेता। तो अभी इसमें ये देखो, ये डिटेल्स स्टोर हो चुकी है। तो अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो देखो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। हमने कुछ प्रिंट नहीं किया था, इसके लिए कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो अभी के लिए हम फिर प्रिंट करते हैं एफ। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो एक आईओ रैपर, ये बेसिकली अभी समझने के इसमें नहीं है, बट नेम और मोड कौन सा है ये देख लो। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसमें इसके स्टैट्स देख सकते हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स है जैसे बोला गया। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस, ओएस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी क्या करेंगे हम, स्टैट इन्फो जो है वो इक्वल टू होगा ओएस डॉट सेट, और ये फाइल को पास कर देंगे हम। तो अभी हमें जो कुछ डिटेल्स चाहिए वो इस स्टैट इन्फो में मिल सकते हैं डायरेक्टली। ये पहले तो प्रिंट आउट कर देंगे। तो शुड बी अ स्ट्रिंग, ओके। इसे स्ट्रिंग चाहिए, ये ओपन करके फाइल नहीं देना। तो हम ये फाइल नेम को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो फाइल नेम इक्वल टू ये, और फिर यहाँ पे भी फाइल नेम, और यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ फाइल ये फाइल नेम दे देंगे क्योंकि उसे सिर्फ पाथ चाहिए। तो पाथ शुड बी स्ट्रिंग, मतलब स्टैट को सिर्फ पाथ एक्सेप्ट करता है। तो अगर अभी एग्जीक्यूट करें तो ये सब रिजल्ट आ गए स्टैट के, मतलब एट्रीब्यूट्स इसके। तो यहाँ पे एस टी मोड है जो कि ये फाइल कौन से मोड में है वो, और उसके बाद एस टी आई एन ओ ये है इन नोड्स। तो फिर बेसिकली जब भी एक फाइल स्टोर होता है तो वो ब्लॉक्स में स्टोर होता है, और उसे एक हेडर जैसा नोड पॉइंट करता है, तो उसे इन नोड बोलते हैं। तो उस इन नोड का ये काउंट है। और एस टी डेव ये डिवाइस का आईडी है। एन लिंक मतलब ये हार्ड लिंक है या सिंबॉलिक लिंक है उसके बारे में। तो सिंबॉलिक लिंक बेसिकली जब हम शॉर्टकट बनाते हैं तो शॉर्टकट एक लिंक होता है जो उसे पॉइंट करता है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे ये फाइल है। तो ये वो स्पेसिफाई करता है। उसके बाद यूआईडी यूजर आईडी, जीआईडी ग्रुप आईडी, और ये साइज है, साइज इक्वल टू 0 है अभी क्योंकि उसमें कुछ डेटा नहीं है। फिर उसके बाद एक्सेस टाइम, ये मॉडिफाइड टाइम, और ये क्रिएशन टाइम। तो ये सब डेटा हम प्रिंट कर सकते हैं। चलो इसमें कुछ डेटा डालते हैं, जैसे कि आई एम लर्निंग टू प्ले विथ प्ले विथ फाइल्स, और ये सेव कर देते हैं। और अभी ये वापस से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइज में चेंज हो चुका है, 32 है। और फिर बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है क्योंकि वो हर बार चेंज नहीं होता। और ये एक्सेस टाइम चेंज हुआ दिखेगा, मॉडिफाइड टाइम भी चेंज हुआ है, और क्रिएटेड टाइम सेम ही रहेगा क्योंकि एक जब क्रिएट हुआ था, नहीं ये भी चेंज हुआ है। तो मेनली आई गेस कि ये वापस से क्रिएट हो गया। तो मतलब काइंड ऑफ जब मॉडिफाई होता है तभी ये भी शायद से अपडेट हो जाता है। वापस एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हाँ देखो, जब तक हमने चेंज नहीं किया तब तक वो वैसा ही है, बस एक्सेस टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम भी सेम ही है क्योंकि हमने उसमें कुछ किया नहीं था। तो ऐसे करके हम एक फाइल को ओपन करके उसके एट्रीब्यूट्स प्रिंट कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ बोली थी कि फाइल को हमेशा क्लोज करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हमने ओपन किया था। तो मेनली इसकी ज़रूरत नहीं थी ओपन करने की क्योंकि स्टैट में डायरेक्टली आ जा रहा था, बट स्टिल हमें फिर ओपन के साथ क्लोज भी करना है फाइल को ओपन करने के बाद। तो ये था हाउ टू ओपन अ फाइल एंड प्रिंट इट्स एट्रीब्यूट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन 2, प्रोग्राम टू एक्सेस फाइल आफ्टर इट इज क्लोज्ड। बढ़ते हैं टेक्स्ट एडिटर पे।
तो बनाते हैं एक नया फाइल और सेव करते हैं इसे क्वेश्चन 4.2.py से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन। तो अभी हमें बेसिकली एक फाइल को ओपन करना है, तो हम f नाम से एक फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे सेम हम input.txt नाम से फाइल बना लेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हैं, बट मैं input.txt लेता हूँ और फिर फाइल को क्लोज कर देते हैं। और अभी क्या करेंगे कि इस फाइल को रीड करने का ट्राई करेंगे और अगर एग्जीक्यूट करें तो देखोगे कि वैल्यू एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि ओपन एंड क्लोज के बीच में जो कुछ एक्शन परफॉर्म करना है वो करना होता है, बट हम यहाँ पे बाहर में ट्राई कर रहे हैं, तो इसके लिए आई ऑपरेशन इज क्लोज्ड ऑन दिस फाइल। तो सिमिलरली अगर हम राइट भी करने का ट्राई करें तो भी ये सेम इश्यू आएगा, क्योंकि हम एक बार फाइल क्लोज होने के बाद फाइल पे कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे करके यही मेन इस प्रोग्राम का इंटेंशन था कि फाइल को क्लोज होने के बाद जो एरर आता है वो दिखाने का और ये बताने का कि ओपन एंड क्लोज के बीच में जो कुछ एक्शन परफॉर्म करना होता है वो करना है। तो यही था इस प्रोग्राम में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन 3, प्रोग्राम टू राइट फाइल यूजिंग राइट लाइन मेथड। तो हम बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, एक नया फाइल क्वेश्चन 4.3.py 4.3 पेस्ट क्वेश्चन को कमेंट और हम यहाँ पे अभी राइट लाइन मेथड का यूज़ करना है। तो पहले तो हम फाइल बना लेते हैं। तो अभी एक नया फाइल बनाएंगे output op.txt, ठीक है। तो उसके बाद अभी हमें मोड भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो था वो रीड था, बट अभी हमें राइट करना है क्योंकि हमें राइट लाइंस यूज़ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फाइल डॉट राइट और हेलो और वापस f डॉट राइट लाइन्स यूज़ करने का आ गया। तो एक लिस्ट देनी पड़ेगी, जैसे कि ये राइट लाइन से, तो मल्टीपल लाइन से राइट करेगा। तो मैं अगर यहाँ पे दे दूँ पाइथन लर्निंग इज फन, तो अभी ये और लास्ट में हमारा एज यूजुअल क्लोज हम कर सकते हैं। तो चलो ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक फाइल बन गया, तो मैं अभी उसे ओपन करता हूँ op.txt। तो अगर देखें तो पाइथन लर्निंग इज फन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं ये इस फाइल में राइट हो चुकी है। अभी तुम देखोगे कि ये कॉन्केटिनेट बेसिकली स्ट्रिंग जैसे हो चुका है कि एक के बाद एक आ रहा है। तो अगर मुझे ये स्पेसेस चाहिए होंगे तो मैं यहाँ पे स्पेसेस भी दे सकता हूँ और यहाँ पे एक फुल स्टॉप और इसके बाद एक न्यू लाइन अगर चाहिए होगा तो एक न्यू लाइन। और अगर अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हेलो पाइथन लर्निंग इज फन, तो ऐसे आ गया। तो ऐसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यही था बेसिक कि हम कैसे एक फाइल को ओपन करके उसमें राइट लाइन्स यूज़ कर सकते हैं और फिर लास्ट में जाके जैसे हमें क्लोज करना है। तो ये मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम देखेंगे प्रोग्राम टू अपेंड डेटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल क्वेश्चन 4। बढ़ते हैं टेक्स्ट एडिटर पे और एक नया फाइल बना लेंगे क्वेश्चन 4.4.py और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट होने के बाद अभी हमें क्या करना है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल में हमें डेटा अपेंड करना है। तो पहले तो हम पिछले वाला op.txt ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि हेलो एंड पाइथन लर्निंग इज फन, ये डेटा पहले से। तो हमने लास्ट टाइम देखा था जब हम वापस राइट कर रहे थे तो ये कंटेंट क्लियर होके वापस नया नए से सारा का सारा डेटा आ रहा था, जो कि अभी हमें बस अटैच करना है, उसी फाइल में ऐड करना है हमें डेटा। तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सेम ओपन करना पड़ेगा op.txt और यहाँ पे जैसे कि मोड्स हमने देखे थे रीड एंड राइट, रीड में रीड कर सकते थे, राइट में राइट कर सकते थे। यहाँ पे एक अपेंड नाम का भी मोड है, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं कि फाइल के एंड में अटैच कर सकते हैं। तो अभी फाइल डॉट राइट करेंगे तो यहाँ पे देंगे न्यू लाइन अपेंडेड और साथ ही साथ राइट लाइंस भी कर लेंगे और लास्ट में जाके क्लोज कर देंगे। तो इससे राइट लाइंस और ये एक लिस्ट होगा। तो यहाँ पे डालेंगे अपेंड 1 न्यू लाइन और कॉपी करके
अपेंड टू। तो अभी अगर एग्जीक्यूट करें तो देखो एग्जीक्यूट हो चुका है। और अगर यहाँ पे बढ़े तो यहाँ पे देखोगे हेलो पाइथन इज फन, ये इतना ही था, बट उसके आगे अटैच हो चुका है, तो एक अपेंड हो चुका है काइंड ऑफ डेटा। तो न्यू लाइन अपेंडेड एंड अपेंड 1 2, ये डिटेल्स, ये डेटा अपेंड हो चुका है इस फाइल में। जबकि अगर हम यहाँ पे ए के बजाय डब्ल्यू करें, राइट करें और एग्जीक्यूट करें, तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ इतना ही डेटा है, पिछला वाला क्लियर हो चुका है। तो उसके लिए हम ये अपेंड मोड यूज कर सकते हैं। तो यही था इस क्वेश्चन में कि कैसे हम एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा अपेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन 5, प्रोग्राम टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द फाइल। बढ़ते हैं टेक्स्ट एडिटर पे और एक नया फाइल बना लेते हैं, क्वेश्चन 4.5.py, और ऐड करेंगे ये क्वेश्चन और कमेंट आउट कर देंगे। तो चलो खोलते हैं input.txt फाइल। तो यहाँ पे आई एम लर्निंग टू प्ले विथ फाइल्स ये है। तो ये कंटेंट को हमें रीड करना। चलो इसमें और एक दो लाइन डालते हैं, पाइथन इज इंटरेस्टिंग और एंजॉय कोडिंग, ताकि हम मल्टी लाइन्स पे भी ये कर पाए। तो चलो अभी के लिए एक फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे ip.txt नाम है फाइल का। सो फाइल डॉट रीड करेंगे हम और फाइल को एंड में क्लोज करना है, तो अभी क्लोज कर देते हैं। तो अभी ये रीड जो है वो कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा, तो ये फंक्शन डेटा रिटर्न करेगा, तो मैं डेटा में स्टोर कर देता हूँ और यहाँ पे हम प्रिंट भी कर देंगे डेटा। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे दिखा है आई एम लर्निंग टू प्ले विथ फाइल्स, पाइथन इज इंटरेस्टिंग एंड एंजॉय कोडिंग। ये सारा का सारा जो कुछ फाइल का कंटेंट था वो सारा ही आ गया। तो यही पे अगर इंस्टेड ऑफ रीड मैं डेटा को क्या करूँ, एफ डॉट रीड लाइन कर दूँ, तो इसमें हम फर्स्ट लाइन मतलब इंडिविजुअल लाइन्स रीड कर सकते हैं। तो अगर ये एग्जीक्यूट करूँ तो देखो सिर्फ ये पहला लाइन आ चुका है, पहला लाइन। और यहाँ पे अगर मैं रीड लाइन्स करूँ तो सारा का सारा लाइन मुझे एक लिस्ट में आ जाएगा। जैसे हमने राइट करते वक्त दिया था एक एक लिस्ट में वैल्यूज, वैसे ही ये लिस्ट में रिटर्न करेगा। तो अगर मैं पहले तो रीड करूं और फिर रीड लाइंस करने का ट्राई करूं तो देखते क्या आता है। तो देखो डेटा, ओके डेटा 1 एंड 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे मेनली देखोगे कि एम्प्टी लिस्ट आ रहा है, वो क्यों मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे डेटा 1 एंड डेटा 2, तो अगर ये एग्जीक्यूट करें तो देखो डेटा 1 में सब कुछ आ गया एंड डेटा 2 एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों? क्योंकि फाइल उसने रीड करना स्टार्ट किया था, उसने कंटिन्यू 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 करके पूरा का पूरा फाइल रीड कर दिया, और नेक्स्ट टाइम जब उसके आगे मतलब उसका पॉइंटर एंड में आ गया फाइल के और उसके आगे हम वापस रीड करने का ट्राई कर रहे हैं, तो बेसिकली आगे तो कुछ कंटेंट नहीं है, इसके लिए वो एम्प्टी आ रहा है। तो हमें बेसिकली इसको रीसेट करना पड़ेगा अगर वापस से फाइल को रीड करना है। तो यही था इस क्वेश्चन में कि कैसे डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ फाइल कर सकते हैं पाइथन में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम क्वेश्चन 6 देखेंगे, प्रोग्राम टू स्प्लिट लाइन इनटू सीरीज ऑफ वर्ड एंड यूज स्पेस टू परफॉर्म द स्प्लिट ऑपरेशन। तो इसे कॉपी करते हैं, बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, एक नया फाइल बना लेता हूँ q4.6.py और ये क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ और इसे कमेंट आउट कर देंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि सब डिटेल्स रीड करने हैं और उसे स्प्लिट करना है। तो पहले तो मैं अपना इनपुट फाइल ओपन कर लेता हूँ, input.txt। तो ये वाली चीज़ें हैं, इसी को हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो फाइल ओपन। तो चलो इस बार एक नया टेक्निक बताता हूँ कि कैसे हम विदाउट क्लोज यूज़ करें, मतलब ऑटोमेटिकली क्लोज जो है वो पाइथन हैंडल करेगा। तो मैं कर सकता हूँ विथ एफ एज ओपन, और ओपन में मैं फाइल का नाम दे सकता हूँ input.txt और बस। तो बेसिकली होगा क्या कि जो कुछ ओके ये सिंटैक्स में थोड़ा सा गलत है, विद ओपन एज एफ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओपन करो एज अ एफ, मतलब एफ में जो कुछ ओपन की वैल्यू है वो डालो, और ये जब भी विद क्या करता है कि विद एक कॉन्टेक्स्ट है तो इसके अंदर ही ये ओपन फाइल ओपन रहेगा, और ये जब भी एग्जिट करेगा ये इस बॉडी से बाहर आएगा, वो ऑटोमेटिकली फाइल क्लोजिंग हैंडल कर लेगा। तो उसके लिए हमें फिर क्लोज करने की झंझट नहीं होती। तो अभी हम कर सकते हैं, हमें क्या करना है कि रीड करना है, तो डेटा ले लेंगे एफ डॉट रीड, रीड कर लेंगे इंस्टेड ऑफ रीड लाइंस। ठीक है, तो पूरा का पूरा डेटा आ गया। अभी स्प्लिट
दी लाइंस इनटू सीरीज ऑफ वर्ड्स। तो हमें लाइंस अलग अलग चाहिए, तो हम इंस्टेड ऑफ रीड लाइंस ही कर लेंगे ताकि हमें सेपरेट सेपरेट लाइंस मिल जाए। तो चलो हम प्रिंट कर देंगे डेटा, इसको भी बॉडी के अंदर ही रख लेंगे। तो अगर एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे देखो अलग अलग लाइंस आ गए। तो हम क्या करेंगे कि हर एक लाइन पे जाएंगे, फॉर लाइन इन डेटा हर एक लाइन पे जाएंगे और लाइन को स्प्लिट करके प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट लाइन डॉट स्प्लिट और हम स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर ये एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे आ रहा है, देखो ये आ गया। और उसके बाद आई एम लर्निंग टू प्ले, ये सेपरेट सेपरेट आ गया। ये पाइथन इज इंटरेस्टिंग और ये पाइथन इज कोडिंग। तो ऐसे करके हम स्प्लिट द लाइन इनटू सीरीज ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे दिख रहा है सीरीज ऑफ वर्ड्स में हमने प्रिंट कर दिया एंड यूज स्पेस टू परफॉर्म द प्रिंट। तो इतना ही था इस प्रोग्राम में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन 7, प्रोग्राम दैट टेल्स एंड सेट्स पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। तो बढ़ते अपने टेक्स्ट एडिटर पे एक नया फाइल और इसे सेव करते हैं, क्वेश्चन 4.7.py, और ये सेव, यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट। और हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एक बार रीड करने के बाद फाइल डेटा एक्सपायर, मतलब फाइल डेटा वापस रीड नहीं कर सकते। तो वो क्यों, वो हम इस वीडियो में डिटेल में देखें। तो यहाँ पे जब भी फाइल रीड होता है तो एक फाइल पॉइंटर नाम का कंसेप्ट होता है। पहले तो हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ, मतलब फाइल को अभी तक रीड स्टार्ट नहीं किया है, तो मेरा फाइल कर्सर या फाइल पॉइंटर यहाँ पे रहता है 0 पे, और फिर वो एक एक करके कैरेक्टर रीड करते जाता है। और जब भी यहाँ पे एंड में आ जाता है तो वहाँ पे एक एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर रहता है, जिससे वो पता चलता है कि ये फाइल कंप्लीटली रीड हो चुकी है। तो ऐसे ये चलता है। तो अभी मेरा अभी उसे भी एक्सेस एंड मॉडिफाई करने के हमारे पास फंक्शंस है, तो वो वाले देखेंगे। तो हम विथ ओपन और यहाँ पे input डॉट txt एज f कर लेंगे। और हमें करना है कि f डॉट रीड जो है, पहले तो हम प्रिंट करेंगे f डॉट टेल। तो इससे हमें पता चलेगा कि f कहाँ पे, फाइल पॉइंटर कहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि डेटा को रीड करेंगे। सो f डॉट रीड, ये रीड हो गया। फिर वापस प्रिंट करेंगे कि अभी f डॉट टेल का, मतलब f का फाइल पॉइंटर कहाँ पे। तो अगर ये एग्जीक्यूट करें तो स्टार्टिंग में देख रहे हो 0 पे था, बाद में 69 पे। तो अगर देखें तो इसमें हम सिर्फ 5 ही कैरेक्टर्स रखते हैं, ABCDE। और अभी अगर एग्जीक्यूट करें तो 0 एंड 5 आउटपुट आना चाहिए। तो आ रहा है देखो 0 एंड 5, मतलब पहले पॉइंटर यहाँ पे था, फिर ये रीड 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 हुआ और लास्ट में 5 पे आ गया। तो ऐसे करते हैं। तो अभी हमें अगर इसे मॉडिफाई भी करना होगा तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हम जो सीख हैं ये इसे वापस ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो f डॉट, मतलब फाइल पॉइंटर है, वो हम स्टार्ट ही करते वक्त उसको सीख सीख से हम उसके एक वैल्यू दे सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि तुम स्टार्ट करो 13 से, और 13 से फिर आगे ये रीड करेगा और ये प्रिंट करेगा। तो एक बार सीख होने के बाद भी हम टेल करके देखते हैं। तो अभी एग्जीक्यूट करेंगे। सो देखो स्टार्ट किया 0 से उसने, मैंने बोला 13 पे जा, तो वो मैनुअल 13 पे गया और फिर उसने ये प्रिंट किया और उसके बाद डेटा लेके वो ये करेगा। तो अभी डेटा को भी प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि वो सीख हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है M13 है, तो N से वो उसने स्टार्ट किया और N से Z तक गया है वो। सिमिलरली अगर फाइ दे दूँ मैं और एग्जीक्यूट करें तो देखो ABCDE, ये पांच कैरेक्टर्स ये हो चुके हैं और उसके आगे से जा चुके हैं। तो ऐसे करके हम सीक एंड टेल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं फाइल पॉइंटर को मॉडिफाई करने के लिए। तो यही था इस क्वेश्चन में। मिलता है अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन 8, जिसमें हमें फाइल को रीड करके उसमें वॉवल्स एंड कॉन्सेंट के परसेंटेज देखने हैं। तो बढ़ते हैं टेक्स्ट एडिटर पे एक नया फाइल और q4.8.py और फिर ये पेस्ट करेंगे और ये ऐसे। तो चलो अभी ओपन करेंगे अपना input.txt और इसमें चलो यही बेस्ट है, A to Z हम ले सकते हैं ताकि हमें पता चले। तो हमें करना क्या है कि फाइल को रीड करना है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ विद input
ip.txt एज फाइल, तो फिर फाइल डॉट रीड से मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। तो अभी करना क्या है, मुझे डेटा में काउंट करना है। तो हमने ये पिछले वाले प्रोग्राम्स में देखे हैं, अगर तुमने देखे नहीं होंगे पिछले वाले वीडियोस तो वो एक बार क्विकली जाके देख सकते हो। तो हमें करना क्या कि काउंट चाहिए, तो हम एक डिक्शनरी लेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए हर एक वर्ड की कितनी है। तो उसके बाद या फिर हमें इंडिविजुअल की नहीं चाहिए, हमें एक तो वॉवेल की चाहिए और एक कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट्स की। तो यस, तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर कैरेक्टर इन डेटा, हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे। इफ कैरेक्टर इक्वल इक्वल टू कैरेक्टर इन, अगर ए ई आई ओ यू होगा तो हम क्या करेंगे, वॉवेल को प्लस इक्वल्स 1 कर देंगे, मतलब एक ऐड कर देंगे। एल्स क्या करेंगे, वो वॉवेल नहीं रहेगा तो वो कॉन्सोनेंट ही होगा। तो अभी के लिए हम स्पेस वगैरह सारे ये कर सकते हैं, वरना फिर एल्स इफ में डाल के कि कौन से स्किप करने हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, बट लेट से अगर स्पेस भी होते तो स्पेस को स्किप वगैरह करने के भी हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एल्स में डालेंगे कॉन्सोनेंट्स प्लस इक्वल 1। तो अभी परसेंटेज ये करना है, तो प्रिंट में कर सकता हूँ वॉवेल परसेंटेज को, चलो वेरिएबल्स में रख लेते हैं, वॉवेल परसेंटेज और फिर कॉन्सोनेंट परसेंटेज सीपी। तो वॉवेल परसेंटेज कैसा निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल, तो वो होगा वॉवेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो या तो हम डेटा का लेंथ ले सकते हैं, चलो लेंथ ही लेते, डायनेमिक ही बना देते पूरा का पूरा। सो लेंथ ऑफ डेटा और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये होगा परसेंटेज इसका। और ये हम कर सकते हैं कॉन्सोनेंट का। तो अगर वीपी और ये प्रिंट करें तो वीपी और सीपी, चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 19 पॉइंट एंड 80 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। सो लेंथ ऑफ डेटा, ये चलो प्रिंट करके देखते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज पे कि डेटा का लेंथ कितना है, डेटा और फिर वॉवेल कितने थे, कॉन्सोनेंट्स कितने थे और वीपी और सी पे। तो देखा 26 टोटल ये थे, उसमें से 5 जो है वो वॉवेल्स थे, कॉन्सोनेंट्स बाकी के बचे 21। और ये सिमिलरली चलो इसमें अभी रैंडम डेटा कुछ डाल देते हैं, ये रखते हैं ऐसे। सो हेलो, हाउ आर यू, learning Python or not, programming and problem solving lab। तो अभी देखते हैं परसेंटेज। तो अभी देख रहे हो 105 टोटल डेटा, उसमें से 27 कंसोनेंट, 27 वॉवेल, बाकी के कंसोनेंट और ये परसेंटेज। तो ऐसे हम ये प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन 9, जिसमें प्रोग्राम टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू आवर न्यूली क्रिएटेड वन, ये करना है। तो बढ़ते हैं टेक्स्ट एडिटर पे और एक क्वेश्चन 4.9.py एंटर। तो ये पेस्ट, ये कमेंट आउट, और अभी हमें करना क्या है कि चेंज करना है न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी में। तो पहले तो हमें न्यूली ये क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं OS इंपोर्ट करता हूँ क्योंकि OS से हम वो सब मैनेज कर सकते हैं। तो os.mkdir से डायरेक्टरी बन सकती है। तो अभी मुझे पाथ देना पड़ेगा, तो मैं बेसिकली एक फोल्डर का नाम दे सकता हूँ, वो होगा लेट्स से टेस्ट dir, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे, और प्रिंट नहीं, डायरेक्टली चेंज डायरेक्टरी भी कर सकते हैं। तो चेंज डायरेक्टरी टू ये वाला डायरेक्टरी, तो इसका नाम dir नेम और फिर dir नेम, और यहाँ पे भी dir नेम। तो उसके पहले हम os.get प्रिंट भी कर देंगे, प्रिंट की करंट os.get करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन से डायरेक्टरी में है, फिर क्रिएट करने के बाद चेंज होता है या चेंज करने के बाद चेंज होता है।
तो चलो ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो पहले तो मैं इस डायरेक्टरी में था, फिर क्रिएट करने के बाद भी इसी डायरेक्टरी में था, बट फिर ये टेस्ट डायरेक्टरी में चेंज कर दिया। तो अभी ये अगर मैं फाइल्स में भी देखूं तो यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। लेट्स से मैं डिलीट करता हूँ और ये वापस से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो अगर अभी भी देखें तो ये क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे ये हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वो एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करके उसमें चेंज कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम देखेंगे प्रोग्राम 10 जिसमें हमें एक फाइल का एब्सोल्यूट पाथ ये करना है। तो हम बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, ओपन करते हैं नया फाइल और 4.11 4.10.py और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना क्वेश्चन। तो अभी हमें करना क्या है कि किसी एक इसका ये करना है, तो हम ip.txt जो अपना इनपुट फाइल था उसका एब्सोल्यूट पाथ ये करेंगे। तो अभी के लिए प्रिंट पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस, ठीक है। तो os डॉट पाथ डॉट जॉइन, पहले तो ये कर देंगे एब्सोल्यूट पाथ चाहिए तो हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट पाथ ले सकते हैं और ip.txt ip नॉट ipo। तो ये अगर एग्जीक्यूट करें तो देखो ये एब्सोल्यूट पाथ आ गया, मतलब एंड टू एंड पाथ। तो अभी डिफरेंस दिखाता हूँ मैं। लेट्स से प्रिंट करेंगे हम os डॉट पाथ पाथ डॉट करेंट डायरेक्टरी। तो करेंट डायरेक्टरी से मेरे को करेंट डायरेक्टरी का पाथ मिलेगा जो कि ये डॉट, यूजुअली डॉट से रिप्रेजेंट होता है। और अभी इसका हम ये एब्सोल्यूट पाथ लेंगे। तो चलो ये कॉपी, ये पेस्ट और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये करंट पाथ जो है वो डाल देंगे और चलो देखते हैं क्या आएगा। सो देखो ये पहला तो डॉट था, मतलब करेंट डायरेक्टरी क्या है, फिर ip.txt का पूरा पाथ एब्सोल्यूट पाथ आ गया और फिर मैंने जो करेंट डायरेक्टरी है उसका पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पाथ प्रिंट कर दिया। तो ऐसे करके हम किसी भी फाइल का एब्सोल्यूट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही था इस प्रोग्राम में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन 11, प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टैब स्पेसेस एंड न्यू लाइन कैरेक्टर इन फाइल। तो बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, एक नया फाइल ओपन करते हैं, क्वेश्चन 4.11.py और सेव क्वेश्चन पेस्ट और ये कमेंट। तो मैं बेसिकली एक फाइल में स्पेसेस ये सब करना है, तो मैं ओपन करता हूँ अपना यूजुअल इनपुट डॉट टी एक्स टी। तो इसमें ये सब डेटा है बट टैब्स नहीं है। सो लेट्स से टैब 1, टैब 2, टैब 3। तो यहाँ पे एक टैब, यहाँ पे दो टैब, यहाँ पे तीन टैब और ये यहाँ पे बीच में भी एक टैब दे देंगे। तो मेनली इसमें बट ये आई गेस स्पेसेस स्टोर होंगे, देखते हैं। सो विद ओपन ip.txt रीड करना है, सो फाइल मोड डिफॉल्ट और डेटा इक्वल टू f डॉट रीड कर लिया। अभी हमारा यूजुअल जो हम डिक्शनरी बना के ये करते हैं, तो फॉर कैरेक्टर इन डेटा और प्रिंट नहीं, तो हमें क्या करना है कि डी पे जो कुछ कैरेक्टर आएगा उसमें प्लस इक्वल्स 1 करना है। लेट्स से इफ डी डॉट गेट सी, मतलब ये कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। इफ नॉट ये एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे क्या करना है कि डी में सी डाल के उसका काउंट 1 कर देना और लास्ट में जाके हमें प्रिंट करना है डी। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमें ए बी वगैरह वगैरह आ रहा है, हमें चाहिए स्पेस और ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 39 स्पेसेस है, /n 8 है और /t नहीं है, तो उसे मैनुअली देना पड़ेगा या फिर उसे एक अलग नोटपैड में टैब जैसे सेव करके, क्योंकि VS कोड में ये जो टैब है ये एज अ 4 स्पेसेस ही सेव होते हैं, तो उस वजह से ये स्पेसेस को 39 डायरेक्टली, मतलब इतने स्पेसेस को कंसिडर कर रहा है। बट अगर हम नोटपैड में वगैरह टैब यूज़ करके अगर कोई फाइल सेव करें तो उसका कैरेक्टर होता है ऐसे /t से, तो ये /t टैब कैरेक्टर होता है।
तो वैसे करके भी हम टैब का ये देख सकते हैं। तो अभी के लिए हमें सिर्फ टैब स्पेसेस एंड न्यू लाइन चाहिए, तो हम वैसे ही कर सकते हैं। इफ सी इक्वल इक्वल न्यू लाइन और सी इक्वल इक्वल क्या बोल सकते हैं, टैब, और सी इक्वल इक्वल स्पेस, तो ही हमें ये करना है, एल्स हमें कुछ नहीं करना। तो ये एग्जीक्यूट कर लेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है स्पेसेस एंड न्यू लाइन ही सिर्फ आ गए। तो यही था इस क्वेश्चन में कि कैसे हम इनकी काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन 12, जिसमें मल्टीपल 3 पार्ट्स है, ऑल फुल स्टॉप टू बी रिप्लेस और ये सब। तो बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, एक नया फाइल ओपन करते हैं, क्वेश्चन 4.12.py, और यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं। तो ये कमेंट आउट और टू कॉपी था तो टी बच गया। सो टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर, ठीक है। वाइल कॉपिंग ए हमें क्या करना है, फुल स्टॉप सब रिप्लेस होने चाहिए। बी ये फॉर्मेट कर लेते हैं, और ये सी, तो बेसिकली हमें एक फाइल कॉपी करके उसका एक सेकंड कॉपी बनाना है। ऑल फुल स्टॉप शुड बी रिप्लेस विद कोमा, लोअर केस ये। तो बढ़ते, तो हम लेंगे इनपुट डॉट टी एक्स टी, तो इसमें टैब स्पेसेस वगैरह वगैरह है, फुल स्टॉप है नहीं है, तो हम कुछ फुल स्टॉप्स ऐड कर देंगे, तो कुछ सेंटेंसेस ही ऐड कर देते हैं। सो आई एम लर्निंग डॉट, सो पाइथन इज फन डॉट, फुल स्टॉप्स चाहिए, लोअर केसेस अपर केसेस है, हाँ लोअर केसेस अपर केसेस है। सो ठीक है, यही फाइल को हम यूज़ कर लेंगे। तो अभी हमें करना क्या है कि ये फाइल को कॉपी करनी है। तो पहले तो हम विद ओपन करेंगे, क्योंकि हम इसे बस रीड ही करने वाले हैं। तो ip.txt एज f1 फर्स्ट फाइल, क्योंकि हम 2 फाइल्स बनाएंगे, तो हम डेटा जो है वो स्टोर कर लेंगे f1.read में। तो रीड में सारा का सारा हमें डेटा मिल गया। तो अभी क्या करना है, हमें और एक फाइल ओपन करना है। सो विद ओपन लेट्स से ip1.txt, या फिर copy.txt भी कर सकते हैं। सो copy.txt एज फाइल 2। तो अभी हमें करना क्या है कि ये डेटा पे पहले तो यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ेगा, जो कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, और बस यहाँ पे रीड करना है। तो लेट्स से मेरे पास मॉडिफाइड डेटा करके कुछ है, तो अभी के लिए मैं डेटा स्टोर करता हूँ, बट इसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी डॉट टी एक्स टी में अभी ये हमें इसमें राइट करना, तो हमें राइट मोड देना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है कि राइट में बोलना क्या है कि F2 में जो है वो राइट करो ये जो कुछ मैं कंटेंट दे रहा हूँ, तो मॉडिफाइड डेटा जो कुछ है वो वाला, ठीक है। तो ये हो गया अभी राइटिंग का। तो अभी हमें ये बाकी की सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए हमें सब फुल स्टॉप्स को रिप्लेस करना है कोमा से। तो हम डायरेक्टली एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाइड डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे ये जो है मॉडिफाइड डेटा, या फिर डायरेक्टली डेटा डॉट रिप्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाइड डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डेटा डॉट रिप्लेस, और क्या रिप्लेस करना है, ओल्ड स्ट्रिंग में क्या था, फुल स्टॉप था। न्यू स्ट्रिंग में हमें क्या चाहिए, फुल स्टॉप शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉमा, तो जहाँ जहाँ पे फुल स्टॉप थे वो कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे। लोअर केस शुड बी रिप्लेस्ड बाय अपर केस, एंड अपर केस टू बी रिप्लेस्ड बाय लोअर केस। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लेट्स से हम अभी कैरेक्टर वाइज जाना चाहेंगे, बट कैरेक्टर वाइज जाएंगे तो उसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। चलो दिखाता हूँ, फॉर आई इन मॉडिफाइड डेटा, तो मुझे क्या करना है, इफ सी इक्वल इक्वल डायरेक्टली एक फंक्शन है इज लोअर करके, तो मैं ये फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, ये बताएगा कि ये लोअर कैरेक्टर है या नहीं। तो कुछ करना है मुझे, और अगर इफ सी इज डॉट अपर, तो अपर रहेगा तो मुझे कुछ करना है। बट अभी इशू क्या है कि ये करने के बाद मुझे ये वापस से इस मॉडिफाइड डेटा में डालना भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली सी डॉट अपर भी कर सकता हूँ, तो वो भी चलना चाहिए। चलो ये ट्राई करके देखते हैं। तो ये अपर और लोअर फंक्शन, इज लोअर ये चेक करता है कि इज लोअर है या नहीं, और डॉट अपर डायरेक्टली उसके अपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलो देखते हैं मॉडिफाइड डेटा को एग्जीक्यूट करके ये फाइल को। तो ये तो चल चुका है।
चलने के बाद अभी हमें ये कॉपी डॉट टी ओपन करना पड़ेगा, तो मैं ओपन करता हूँ। तो अगर देखेंगे तो ये अपर एंड लोअर वाला हुआ नहीं है, बट डॉट्स को उसने कॉमा से रिप्लेस कर दिया। तो बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में वापस, और मैंने जो बोला था कि इंडेक्स वाइज जाएंगे तो वो ये वाला करेंगे। तो इसमें रेंज और इसको वापस एक बार लेंथ, तो हम हर एक कैरेक्टर में जाएंगे। तो अभी सी जो है वो होगा मॉडिफाइड डेटा का ith वैल्यू, ठीक है। तो अभी सी डॉट अपर चेक करना एंड सी डॉट अपर करके हमें मॉडिफाइड में स्टोर करना। तो सब होने के बाद मॉडिफाइड डेटा में हमें सी को वापस स्टोर करना। तो इससे होगा क्या कि जो कुछ मॉडिफिकेशन हमने किए अपर और लोअर, तो वो वाला हम ये कर सकते हैं। या फिर यप, तो इंस्टेड ऑफ ये मॉडिफाइड हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सी डॉट के पहले मॉडिफाइड ऑफ आई इक्वल टू ये, या फिर मॉडिफाइड ऑफ ये इक्वल टू ये। तो अगर अभी एग्जीक्यूट करें तो मॉडिफाइड ऑफ आई, मॉडिफाइड क्या है, एक स्ट्रिंग है, ओके स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, तो मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मॉडिफाइड डेटा जो है उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ मॉडिफाइड डेटा को, तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में आ जाएगा। तो अगर अब एग्जीक्यूट करें तो f2 डॉट राइट, ओके राइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अभी एक लिस्ट है। तो बेसिकली हमने एक जॉइन फंक्शन देखा था, तो हम जॉइन फंक्शन यूज़ करेंगे। सो डॉट जॉइन और उसे लिस्ट फंक्शन दे देंगे। मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अगर देखें तो मॉडिफाइड डेटा को लिए उसमें सारे फुल स्टॉप को कॉमा से रिप्लेस कर दिए, फिर इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम लूप करके उसमें ये डेटा डाल पाए, क्योंकि स्ट्रिंग में हम डायरेक्टली डेटा नहीं डाल सकते। और उसके बाद फिर हम नया फाइल ओपन कर रहे हैं और इस सब कैरेक्टर्स को जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है उसे मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग से ज्वाइन कर रहा है, मतलब उसके बीच में कुछ आएगा नहीं दो कैरेक्टर्स के बीच में। तो अगर ये अभी एग्जीक्यूट करें तो ये चल रहा है देखो। और अगर हम कॉपी डॉट टी में जाए तो देखो ये जो कुछ स्मॉल थे सारे के सारे बड़े हो चुके हैं, और ये जो सिंगल कैप्स थे वो छोटे हो चुके हैं, और टैब स्पेसेस वगैरह तो सेम ही है, और फुल स्टॉप कॉमा से रिप्लेस हो चुके हैं। तो यही करना था हमें 4.12 में कि कॉपी करते वक्त फुल स्टॉप को कॉमा से और लोअर केस अपर केस से वाइस वर्सा करना था। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।